तो कैसे है बच्चा पार्टी? होप सो कि मस्त होंगे, बिंदास होंगे और क्लास 8 के बाद जैसे ही आप क्लास 9th में एंटर किए होंगे, वैसे ही आपके साथ थोड़ा-सा खेला हो गया। खेला ये हुआ कि सीबीएसई बोर्ड ने आपका जो सिलेबस था, उसमें कुछ टॉपिक्स को बढ़ा दिया, कुछ टॉपिक को ऐड कर दिया और बुक भी चेंज कर दी। अब सबसे बड़ा होड़ तो ये लग गया कि मार्केट में बुक ही अवेलेबल नहीं है। बट परेशान नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आपकी जो नई वाली बुक है उसका फर्स्ट पार्ट मार्केट में आ चुका है और काफी लोग उसको परचेज भी कर चुके होंगे। अब उसमें आपने देखा होगा कि जो कुछ टॉपिक्स हैं उनका नाम थोड़ा-सा चेंज कर दिया। जैसे कि सर्कल को कर दिया अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड ऐसा करके नाम कर दिया है। तो इंटरेस्टिंग नाम कर दिया है और आप अगर बुक उठा के देखते हैं तो उसमें जो क्वेश्चंस है, जो पहले नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस होते थे, अब उसको कॉम्पिटिटिव बेस्ड और थिंकिंग स्किल के क्वेश्चंस कर दिया कि सोचिए और अपने क्रिएटिव माइंड को और इंक्रीज कीजिए कि सोचने की जो आपकी क्षमता है, किसी चीज को हम कैसे 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 सोच सकते हैं, वो सारे जो सोचने की क्षमता है वो अब लाई किस पे? मैथ्स के ऊपर। जो कि आप खुरपेची में दिमाग बर्बाद करते हैं कि उसको मार दिया, उसको पटक दिया, उसके पेंसिल चोरी कर लिया, उसका टिफिन खा लिया। अब ये खुरपेची आपको किस में लगानी है? मैथ्स में। और मैथ सब्जेक्ट की खासियत, मैथ सब्जेक्ट की मोहब्बत और मैथ सब्जेक्ट का जो प्यार है वो यही पे है। अगर मैथ से आपको प्यार हो जाए, ठीक है, मैथ से अगर आपको प्यार हो जाए तो मान लीजिएगा कि दुनिया के सबसे सबसे लॉयल इंसान से आपको प्यार हो गया जो कि आपका साथ जीवन भर नहीं छोड़ेगा। ये है मैथ सब्जेक्ट। और मैथ सब्जेक्ट की खासियत ये होती है कि उससे आपको दिल लगाना ही पड़ता है। दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, वही है सब्जेक्ट मैथ्स। तो चलिए आज हम लोग क्लास 9th की टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। क्लास 9th के हमारे जो प्यारे-प्यारे बच्चे हैं, वो जो इधर-उधर भटक रहे हैं, टेंशन में हैं कि क्या करें, क्या ना करें, तो क्या करें, क्या ना करें, बस इस मुश्किल को हल करने के लिए हम आपके साथ आ चुके हैं, अभिनव सर आपके एस पाठशाला पे। यहाँ पे प्यार से जुड़ जाइए और आंख बंद करके भरोसा रखिए। हम जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक्स को करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बुक की, उन सारी चीजों को करेंगे और पूरा कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि जिससे कि आप लोगों को इधर से उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। और ये सारी चीजें हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए बिल्कुल ही मुफ्त है। बस आपका साथ, प्यार और पढ़ाई चाहिए। उसके लिए आपको एक पेन, एक कॉपी और प्यारी सी सुंदर सी मैथ्स की बुक लेके बैठना है और पढ़ाई करना है। रेगुलर बेसिस पे आपके क्लासेस के लेक्चर्स जाते रहेंगे, अल्टरनेट डेज पे, 2 दिन पे, बट रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस मिलते रहेंगे जिससे कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभी लेक्चर्स थोड़े से बड़े होंगे, कभी कभी लेक्चर्स थोड़े से छोटे होंगे, बट आफ्टर लेक्चर, जैसे ही लेक्चर आपने देखा, आफ्टर लेक्चर आपका काम ये है कि सिर्फ जाइए और उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए जो टॉपिक हमने क्लास में की। अब आज की क्लास में हमको क्या पढ़ना है, क्या समझना है, उन सारी चीजों को देखते हैं और क्लास को आज की शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th को स्टार्ट करने जा रहे हैं। किसको स्टार्ट करने जा रहे हैं? क्लास 9th। और क्लास 9th में जो सबसे पहला चैप्टर आपको देखने के लिए मिलता है वो मिलता है नंबर सिस्टम। क्या मिलता है? नंबर सिस्टम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी मिलती है बट नंबर सिस्टम सबसे पहला है। तो नंबर सिस्टम को पहले हम समझते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक क्या है, कॉम्प्लिकेटेड टाइप का आ जाता है। काफी टॉपिक्स को मिला के एक चैप्टर बनते हैं नंबर सिस्टम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो ठीक है, इसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेंगे। उसमें थोड़ा सा कुछ चीजें 10th की ऐड कर दी गई हैं जिससे कि 9th का बच्चा थोड़ा सा डेवलप कर पाए अपने मैथ्स को। अब अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो आपने भी एक ऐसा सिस्टम जहां पर नंबर के बारे में पढ़ाई करना हो, उसको हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। तो नंबर के बारे में बात करें तो आपने पढ़ा होगा सबसे पहले नेचुरल नंबर। क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? तो आपने भैया 1 से लेके इनफिनाइट तक के जो नंबर होते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कंप्लीट नंबर होते हैं। क्या होते हैं? कंप्लीट नंबर होते हैं। दैट इज कि 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके। ठीक है, ये कंप्लीट नंबर मतलब ये फ्रैक्शन के पार्ट में या डेसिमल पार्ट में कभी नहीं आएंगे और नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता। अब यहीं से एक इसका भाई आ जाता है, उसको कहते हैं होल नंबर। ठीक है, तो ये जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर का बड़ा भाई है। बड़ा भाई है तो इसके अंदर कुछ चीजें ज्यादा होंगी। तो क्या चीजें ज्यादा है? तो ये 0 से इंफिनाइट तक जाता है, बट ये भी हमारा क्या होता है? कंप्लीट होता है।
ये भी क्या होता है, कंप्लीट नंबर होता है। कंप्लीट नंबर का बेसिक मतलब क्या होता है बच्चा, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ उसका मतलब है 0 1 2 3 4 5 इस तरीके का कंप्लीट नंबर। दैट इज कि फ्रैक्शन और डेसिमल के नंबर्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। अब होल नंबर के बाद जो नंबर आता है उसको हम कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, तो आपने ये इंटीजर जो है हमने तो पढ़ा था दो टाइप के होते हैं, बट ये थोड़ा सा गलती होती है बच्चा। इंटीजर जो होते हैं टोटल तीन टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव एंड जीरो। दैट मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ होल नंबर। पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ होल नंबर को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। दैट इज होल नंबर जीरो से इन्फिनाइट तक है, तो पॉजिटिव एक बार ले लिया और एक बार नेगेटिव ले लिया, तो होल नंबर अगर कंप्लीट नंबर था तो इंटीजर भी कैसा नंबर हो जाएगा बच्चा, तो आपने ये कंप्लीट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीट नंबर। अब इंटीजर्स को भी पढ़ लिया। अब इसमें कुछ टाइप्स आ जाते हैं। कैसे टाइप्स, तो पहला आपने कहा दो नंबर होते हैं, एक होता है ऑड और एक होता है इवन। इवन नंबर कहता है डिविजिबल बाय टू। इवन नंबर क्या कहता है, डिविजिबल बाय टू। और ये कहता है नॉट डिविजिबल बाय टू। तो एक ऐसा नंबर जो कि टू से डिविजिबल हो उसको हम कहते हैं इवन, और एक ऐसा नंबर जो कि टू से डिविजिबल ना हो उसको हम कहते हैं ऑड। आपने कहा टू से डिविजिबल का मतलब क्या है, तो कोई भी नंबर, तो आपने कहा स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या हो जाता है, जीरो। और यहाँ पे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या हो जाता है, वन। आपने कहा जीरो कैसे हो सकता है, हमने तो टू पढ़ा था आज तक। यही तो गलती है बच्चा। जीरो एक ऐसा नंबर है विच कैन बी डिविजिबल बाई एनी नंबर। जीरो इज अ नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाई एनी नंबर। तो किसी भी नंबर से अगर डिवाइड हो सकता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो टू से भी डिवाइड हो जाएगा। और टू से अगर डिवाइड हो गया तो कैसा नंबर हो गया, इवन नंबर। तो जीरो हमारा कैसा नंबर होता है, इवन नंबर। अब आज से ये चीज में कभी डाउट मत रखिएगा, कोई दिक्कत मत रखिएगा। अब यहीं से एक नंबर आता है दैट इज नोन एज प्राइम नंबर। क्या आता है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में बच्चे ये कहते हैं कि एक ऐसा नंबर जिसका वन और इटसेल्फ वो फैक्टर हो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहीं पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि भैया वन को हम प्राइम नंबर क्यों नहीं मानते। अगर आपने कहा वन और इटसेल्फ, तो वन का फैक्टर बनेगा वन और वो खुद भी है, दैट इज आपका फैक्टर बन गया। बट प्राइम नंबर वन और इटसेल्फ नहीं कहता, प्राइम नंबर कहते हैं कि एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होने चाहिए। बच्चे गलती कहां पे करते हैं, ये एग्जैक्टली वाले में। एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होने चाहिए। एग्जैक्टली का मतलब ये होता है कि ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अब ये दो फैक्टर होते हैं वो कौन से होते हैं, तो एक होता है वन और दूसरा होता है इटसेल्फ। एक होता है वन और दूसरा क्या होता है, इटसेल्फ। तो एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होने चाहिए, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है, स्मॉलेस्ट, वो होता है टू। तो टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। टू हमारा एक ऐसा नंबर है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा नंबर जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। टू के अलावा कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो कि प्राइम हो सकता है। आपने कहा बेहतरीन भैया। अब प्राइम समझ में आ गया, तो प्राइम के बाद हमारा आता है कंपोजिट नंबर। प्राइम के बाद क्या आता है बच्चा, तो आपने भी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है, मोर देन टू फैक्टर्स। तो एक ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। किससे ज्यादा फैक्टर हो, दो से ज्यादा फैक्टर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। आपने कहा बेहतरीन। अब एक नंबर आता है दैट इज नोन एज को प्राइम। को प्राइम नंबर्स। अब एक नंबर नहीं, अब पेयर में हम एंटर कर चुके हैं। अभी तक एक एक नंबर की बात कर रहे थे, अब हम पेयर में एंटर कर रहे हैं। तो को प्राइम नंबर्स, तो आपने को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो ऐसे पेयर जिनका एचसीएफ क्या हो, वन हो। तो पेयर ऑफ नंबर्स whose HCF is 1 या कॉमन फैक्टर इज 1 इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 2 और 3, इसका क्या हो गया, 1 हो गया। 4 और 5 क्या हो गया, 1 हो गया। 4 और 7 क्या हो गया, 1 हो गया। 4 और 9 क्या हो गया, HCF 1। तो ये सारे पेयर क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर। तो एक ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स जिनका जिनका सॉरी जिनका एचसीएफ या फिर कॉमन फैक्टर 1 हो, ऐसे को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। और एक यहीं से आता है ट्विन प्राइम। ठीक है, ट्विन प्राइम और को प्राइम में बच्चा बहुत ही कंफ्यूज होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना बच्चा। ट्विन प्राइम का मतलब होता है पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। तो ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या हो, दो का हो, ऐसे को कहते हैं को ट्विन प्राइम। लेकिन ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो उसको हम कहते हैं को। ये बात याद रखिएगा। तो आपने को ये ऐसे ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या हो, 2 का हो, जैसे 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19, 20, 29 और 31। तो ये सारे पेयर कैसे हैं, इनके बीच का गैप कितने का था, आपने कहा दो का, दो का, दो का,
दो का, दो का। तो पेयर ऑफ प्राइम नंबर हुज गैप, पेयर ऑफ प्राइम नंबर हुज गैप आर टू। तो ऐसे प्राइम नंबर के पेयर जिनके बीच का गैप कितने का हो, दो का हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम कहते हैं। आपने कहा बेहतर। ये सारी चीजें आपने रिकॉल कर ली, जो चीजें आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई थी। अब इस क्लास में जो सबसे पहला चीज आपको पढ़ना होता है, वो पढ़ना होता है रियल नंबर के बारे में। क्या होता है, रियल नंबर के बारे में। तो आपने कहा कि रियल नंबर हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या है, रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ क्या है, कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर, कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। क्या है, कलेक्शन रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है उसको हम कहते हैं रियल नंबर। और जितने भी अभी तक सारे नंबर्स आपने पढ़ा वो सारे उठ के आ जाते हैं किसके अंदर, रैशनल नंबर के अंदर। वो सारे उठ के आ जाते हैं रैशनल नंबर के अंदर। आपने रैशनल नंबर तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि एक ऐसा नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 होता है एंड p एंड q आर इंटीजर्स होते हैं। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। हमने कहा बिल्कुल पढ़ा था बच्चा। बट अब थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो बचपन में था तो आपने को प्राइम के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ा था, इसलिए वहां पे को प्राइम नंबर के बारे में नहीं बताया जाता है। बस अब क्या होता है कि पी एंड क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम। पी एंड क्यू क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। पी एंड क्यू क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। आपने को ये एक ऐसा नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। आपने कहा बेहतरीन। तो नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम। ये वर्ड याद रखिएगा कि p और q क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। तो ऐसे नंबर को हम रेशनल कहते हैं। जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। आपने कहा बेहतरीन। अब समझिएगा, आपने को इसके बाद जो चीजें होती हैं, इसके बाद जो चीजें होती हैं वो अब आता है डेसिमल नंबर के बारे में। तो अपने जो, अगर हम डेसिमल नंबर की बात करें तो डेसिमल नंबर दो टाइप का होगा। डेसिमल नंबर कितने टाइप का होगा, दो टाइप का। एक होगा टर्मिनेटिंग और दूसरा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। एक होगा टर्मिनेटिंग और दूसरा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। आपने कहा बेहतरीन। अगर वो टर्मिनेटिंग है, क्या है, टर्मिनेटिंग है, तब वो किस में हो जाएगा, रेशनल नंबर में। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी क्या हो जाते हैं आपके, तो आपने कहा रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग का एग्जांपल 2.475, 3.67, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेसिमल में कुछ प्लेसेस के बाद, कुछ प्लेसेस जाने के बाद वो एंड हो जाए। डेसिमल में कुछ प्लेसेस जाने के बाद अगर वो डेसिमल नंबर एंड हो जाता है तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। आपने कहा बेहतरीन। तो ये तो खत्म हो गया। अब क्या बचा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब आपने कहा जो चीज खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, जो चीज खत्म नहीं हो रहा है वो दो तरीके का हो सकता है। क्या दो तरीके का है, तो आपने कहा या तो रिकरिंग होगा, रिकरिंग होगा या तो नॉन रिकरिंग होगा। रिकरिंग का मतलब आपने कभी रिपीट कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा। तो आपने कहा बेहतरीन। रिपीट करने का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा 2.44444, 2.312222, ये नंबर क्या कर रहा है कि डेसिमल में कुछ प्लेस के बाद जाने के बाद एक नंबर या दो नंबर, तीन नंबर वो अपने आप को क्या करने लग रहा है, रिपीट करने। तो जब नंबर्स अपने आप को रिपीट करने लगते हैं तो दैट इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो नंबर होता है, कौन सा नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग जो नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेट हो और रिकरिंग जो नंबर होते हैं उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। आपने कहा बेहतरीन। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग साथ ही साथ नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। तो ना ही टर्मिनेट कर रहा हो ना ही रिकरिंग, मतलब ना ही रिपीट कर रहा हो, ऐसे केस में ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, तो इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग इज नॉन एज इरेशनल नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। तो आपने कहा बेहतरीन। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्या हुआ, समझ में आ गया। नॉन रिपीटिंग का मतलब 2.4712345672123901 ऐसे सो, मतलब देखिए नंबर रिपीट नहीं कर रहा। आपने कभी ये 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3, तो एक सीक्वेंस में नहीं आ रहा है, एक पर्टिकुलर गैप पे नहीं आ रहा है। दैट इज वो सीक्वेंस अगर होता है कि 47123 फिर 47123 फिर 47123, तो हम उसको रिपीट करते। तो यहाँ पे नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, ऐसे सो ऑन चलते जा रहा है। तो ऐसे नंबर को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन। अभी इस चैप्टर में आपको
ये जो नंबर लिखा हमने नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इसको आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। पहला चीज तो ये हो गया। अब पहला चीज तो ये आपको पढ़ना है, तो पहला आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को पी बाई क्यू के फॉर्म में पढ़ना है, ये हो गया। सेकंड आपको जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है रैशनलाइजेशन पढ़ना है। रैशनलाइजेशन पढ़ना है कि रैशनलाइज कैसे करते हैं, मतलब इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। फिर इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। फोर्थ आपको प्रूविंग पढ़ना है इरेशनल नंबर की, प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर पढ़ना है आपको इस चैप्टर में। तो ये जो 4 टॉपिक्स मैंने लिखा, ये 4 टॉपिक मिला के आपका ये टोटल चैप्टर बनता है। तो पहला टॉपिक ये है, दूसरा रैशनलाइजेशन, तीसरा इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, चौथा प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर, और इनके बाद कभी-कभी चुटुर-पुटुर, चू-टू-रू, चू चू टू चुटुर पुटुर, ठीक है। फिर क्या आ जाता है चुटुर पुटुर। तो चुटुर पुटुर टॉपिक आ जाता है जिसमें कहीं डिवीजन आ गया या कहीं बकवासी कोई टॉपिक आ गई तो उसको हम ले लेते हैं किसमें, चुटुर पुटुर। तो ये टोटल 5 टॉपिक मिला के आपका ये चैप्टर बनता है नंबर सिस्टम। तो जो आज की क्लास थी वो इंट्रोडक्शन था, जहां पे आपने इंट्रोडक्शन ले लिया कि क्या क्या चीजें हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को, दैट इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो आज के क्लास के लिए यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।